बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बची हुई रोटी के साथ ड्रम स्टिक्स बनाने का नहायत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका। आप यकीन करें, जब आप बनाएंगे ना तो कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि ये बची हुई रोटी के ड्रम स्टिक्स हैं। इनका टेस्ट, इनका फ्लेवर जो है ना बिल्कुल आपको चिकन वाला मिलेगा। ठीक है, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रोटी ली है, इसको मैंने बरीक कटिंग कर ली है। उसके बाद इसको ब्लेंडर जग में डालना है और इसको ना ब्लेंड कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, इस तरह से ना बिल्कुल इसका चूरा बना लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से चूरा बनाने के बाद जो है ना बिल्कुल बारीक करना है आपने। ठीक है, इसी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर एक बॉल में मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। ठीक है, और इनको जो है ना अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अच्छी तरह से मैश करना है, इसमें बिल्कुल कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे। आधी शिमला मिर्च डाली है, एक दरमियानी साइज़ का प्याज डाला है। इनकी बिल्कुल आपने बारीक चॉप कटिंग करनी है। उसके बाद जो है ना इसके अंदर हमने स्पाइसेस डालने हैं। स्पून जो है ना लीमू का रस डालेंगे। ठीक है, लीमू जो है ना इसके आपने सीड जो हैं, बीज हैं, इसके आपने निकाल लेने हैं। अगर ये इसके अंदर चले गए तो ये मुंह में आएंगे और बिल्कुल कड़वा सा टेस्ट आएगा। ठीक है, तो सीड जो है ना इसके आपने निकाल लेने हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमने स्पाइसेस डालने हैं। 2 टेबलस्पून जो है ना इसके अंदर चिली सॉस डालना है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालना है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 2 से 3 पिंच जो है चिली फ्लेक्स के, और हाफ़ टी स्पून ही पिसा हुआ धनिया डालना है। 1 टीस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर डालना है और 1 टीस्पून ही इसके अंदर आपने नमक डालना है। स्पाइसेस जो है ना वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर रोटी डाल देनी है, जो हमने रोटी का चूरा किया है ना वो डाल के, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग जो है ना अब आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। मिक्स करने के बाद जो है ना आपने थोड़ा सा पोर्शन लेना है। ठीक है, और जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं ना उसके साथ जो है ना इस तरीके से आपने इनके ड्रम स्टिक्स बना लेनी है, जैसे इनकी शेप होती है। ठीक है, इस तरीके से। साइज़ जो है वो बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ना आपने बना लेनी है। हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस कर लीजिएगा, अगर हाथों के साथ जो है ना हमेशा चिपके। ठीक है, इस तरीके से जो है ना सारे ड्रम स्टिक्स हमने रेडी करके पहले रख लेने हैं। उसके बाद 1.5 टेबलस्पून मैदा लिया है और इसकी बिल्कुल पतली सी जो है ना हमने स्लरी बना लेनी है, बिल्कुल पानी जैसी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इसके अंदर ड्रम स्टिक्स जो हैं वो डालेंगे और इसको अच्छी तरह से इसके साथ जो है ना डिप कर देंगे। हमने सिर्फ जो है ना ड्रम स्टिक्स को वेट करना है बस, ताकि इसके ऊपर जो है ना ब्रेड क्रम्स जो है ना वो इजीली चिपक जाएं इसके साथ। ठीक है, और इस तरीके से जो है ना आपने अच्छी तरह से ऊपर कोट कर देना है ब्रेड क्रम्स के साथ। अगर आप अंडे के साथ फ्राई करना चाहते हैं तो अंडे के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आप ब्रेड क्रम्स के साथ कीजिएगा। इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर जो है ना बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसके बाद सारे हमने रेडी कर लेने हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ऐसी ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें और सबके साथ जो है ना शेयर ज़रूर किया करें वीडियो को। आपका प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट जो है ना वो बहुत हौसला अफजाई करता है। तो उसके बाद यहाँ पर देखें बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है ड्रम स्टिक्स को। अब हमने इन्हें निकाल लेना है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, और स्पेशली ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। स्कूल ओपन होने वाले हैं, बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये रात की बची हुई रोटी के ही बनाने हैं, आप ताज़ा रोटी के भी बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, ऊपर से क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी है, और ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।